स्वीप और स्कूप शॉट खेलते हुए आखिरकार जानबूझकर क्यों गिर जाते हैं ऋषभ पंत? इसके पीछे की टेक्निक, इसके पीछे की वजह खुद महान सचिन तेंदुलकर ने बताई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना ऋषभ पंत की, ये तस्वीरें अब टेस्ट क्रिकेट में आम हो गई हैं। ऋषभ पंत कभी भी कोई पारी खेलते हैं, ऐसा होता ही नहीं है कि ऐसा कोई अजीबोगरीब गिरने वाले शॉट वो ना खेले। खेलने का तरीका ही उनको यही आता है कि ऐसे गिर पड़ के वो रन्स बनाते हैं, आगे बढ़कर छक्का लगाते हैं, लेकिन जब क्रीज से खेलते हैं तो ऐसे गिरते हुए शॉट्स लगाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द शॉट्स उनके बाउंड्री जाते हैं, जहां वो खेलना चाहते हैं वहां जाते हैं, यानी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। तो ऋषभ पंत आखिरकार जानबूझकर क्यों गिरते हैं? लोग कहते हैं यार खेलते खेलते गिर जाते हैं, लेकिन सचिन ने बताया ये जानबूझकर गिरते हैं। इसके पीछे की टेक्निक क्या है, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं उससे पहले सचिन ने कहा क्या है वो देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर ने कहा, उन्होंने जो स्वीप शॉट खेला उसमें उन्हें गेंद के नीचे आकर उसे थोड़ा ऊपर उठाकर स्कूप करना पसंद है। लोग सोचते हैं कि वो गिर गए, लेकिन ये जानबूझकर होता है ताकि वो गेंद के नीचे आ सके। ऐसे शॉट खेलने का राज गेंद के नीचे आना है, इसलिए ये एक योजनाबद्ध गिरावट है, उनका संतुलन नहीं बिगड़ता। ये सब गेंद की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी सचिन तेंदुलकर ये कह रहे हैं कि ये जो शॉट्स खेलते हैं ऋषभ पंत, ये जानबूझकर गिरते हैं। गेंद की लंबाई के नीचे आना और उसको ऊपर उठा देना पीछे की साइड, ये जानबूझकर होता है। कैसे? अब जैसे कि मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, मान लीजिए यही वाली तस्वीर है। इसमें देखिए ऋषभ पंत गिरते जा रहे हैं, एकदम इसमें भी गिर रहे हैं, राइट साइड की तरफ गिर रहे हैं। बॉल देखिए यहां पर है, बॉल यहां पर है, यानी कि कमर के अगर वो खड़े हो तो स्टंप के ऊपर हल्की सी बॉल है, यानी कि अगर वो खड़े होंगे तो बॉल उनके यहां पे होगी। लेकिन जब वो बैठ गए हैं, झुक गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको एक एलिवेशन मिल गया है बॉल को पीछे ढकेलने का। यानी अगर कोई दाएं हाथ का बल्लेबाज है, बॉल यहां पर है, तो वो गेंद की लाइन से हटकर उसको पीछे की तरफ ढकेल रहा है, यानी कि गेंद के नीचे आ रहा है। और जब आप फ्लो में गेंद के ऐसे नीचे आते हैं तो क्या होता है, आप फ्लो के साथ गिर जाते हैं, और उस फ्लो के साथ आप गेंद के नीचे आते हैं तो बॉल यहां से लगती है, एक एलिवेशन मिलता है, नीचे से ऊपर बैठ आता है, बॉल लगती है और ऊपर की साइड, पीछे साइड निकल जाती है। यानी कि ऋषभ पंत जब ये करते हैं तो जानबूझकर गेंद के नीचे आने के लिए और नीचे आने के लिए वो मैदान पर गिर जाते हैं, ताकि सक्सेस रेट ज्यादा हो, गेंद को एलिवेशन ज्यादा मिल पाए। अब ये बॉल तो चलिए यहां पर थी, कई बार बॉल होती है जो यहां पर होती है, यहां पर होती है, यानी कि घुटने से भी नीचे। तो गिरने से क्या होता है, मान लीजिए आप गिर रहे हैं, झुक रहे हैं, तो आप गेंद के और नीचे जाते जा रहे हैं, आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर गेंद यहां पर है तो आपने बड़े आराम से उसको ऐसे पीछे कर दिया, और नीचे है तो आप और झुक रहे हैं, और एलिवेशन के लिए और ज्यादा झुक रहे हैं। तो झुकते झुकते क्या होता है, रियल टाइम में अब गेंद के समय बल्लेबाज के पास कितना टाइम होता है, मुश्किल से आधा सेकंड, खासतौर से पेसर्स के सामने। तो ऋषभ पंत के पास वो जो आधा सेकंड होता है, उसी में वो फ्लो तुरंत करना होता है, खड़े उसे बैठना पड़ता है और शॉट लगाना पड़ता है। तो उसी गेंद के नीचे आने के चक्कर में ऋषभ पंत ऐसे करते करते गिर जाते हैं। बस यही एक टेक्निक है और कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है, सिर्फ और सिर्फ गेंद के नीचे आने का मकसद होता है, और ये जो गिरना होता है ये सब योजनाबद्ध होता है, प्लान का हिस्सा होता है कि मैं जितना नीचे जाऊंगा बॉल के, उतनी आसानी से बॉल को उठा पाऊंगा और अपने शॉट्स खेल पाऊंगा, चौके छक्के लगा पाऊंगा। तो ये टेक्निक है। आपको भी अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, नेट्स पे किसी से कहिए कि आप बॉल डालो, गुड लेंथ की बॉल डलवाइए, थोड़ा ऊंची बॉल डलवाइए, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में नहीं होगा, एक बार में, दो बार में, 2-4 दिन आपको लगेंगे, आप भी ऋषभ पंत वाला ये शॉट सीख जाएंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि बॉल जहां पर है आप उसके नीचे हो। जैसे यहां पर बॉल है, ऋषभ पंत उसके नीचे है, बल्ला नीचे से ऊपर की साइड आ रहा है। यहां से बॉल गई है, ऋषभ पंत नीचे है, बल्ला नीचे से ऊपर साइड आ रहा है। अगर बॉल नीचे होगी, आप ऊपर होंगे, तो आप ये शॉट नहीं खेल पाएंगे। बॉल ऊपर होगी, बल्ला नीचे से होएगा, तो बहुत आसानी से आप पीछे की साइड शॉट खेल देंगे। यही टेक्निक है। बाकी आप बताइए ऋषभ पंत के इस शॉट को लेकर आपकी क्या राय है? कोई आपकी राय हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।